Hello dear learners, welcome to my YouTube channel Learn at Home. Today we shall discuss our new unit, Unit 8, and this is the poem. The name of the poem is What's in the Mailbox, and this is in class 3rd. So let's begin with our poem What's in the Mailbox. Most always when the postman comes with letters, 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. एक छोटा सा बच्चा है जिसके मन में ये क्यूरियसिटी है कि जब भी लेटर आते हैं मेरे मम्मी डैडी के लिए ही आते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं आते। और अब हम नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। I am going to write some letters, though that's what I am going to do, and then my friends will answer me, and I will get letters too. बच्चा सोचता है क्यों ना मैं भी अपने दोस्तों को लेटर लिखूं। जब मैं अपने दोस्तों को लेटर लिखूंगा तो डेफिनेटली वो भी मुझे रिप्लाई करेंगे। इस तरह मेरे पास भी लेटर्स आने लगेंगे। उस बच्चे का दिमाग कितना तेज चलता है कि उसने सोचा कि अगर मेरे पास लेटर नहीं आते तो क्यों ना मैं भी लेटर लिखूं और मेरे दोस्त फिर मुझे लेटर लिखेंगे। इस तरह आप सभी बच्चे भी अपने भाई बहनों को, अपने कजिन्स को लेटर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ हार्ड वर्ड्स जो कि इस पोएम में आए हैं। फर्स्ट वन इज मेल बॉक्स, a box at or near a dwelling for the occupant's mail. ऐसा बक्सा जो कि आपके घर के आसपास हो जहाँ पर आपको लेटर्स मिलते हों। नेक्स्ट इज पोस्टमैन, a person who is employed to deliver or collect letters and parcels. ऐसा व्यक्ति जो आपके लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हो। लेटर्स आर रिटन और प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू समबडी, चिट्ठी जिसे कहते हैं। दो बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ऑल्दो, ऑलवेज, ऑल द टाइम, रेगुलरली, नेवर, एट नो टाइम, नॉट एवर। आइए बच्चों, अब हम लेटर लिखने का फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड में आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस मीन्स आप अपना पता लिखेंगे क्योंकि आप ही सेंडर हैं। आप लेटर लिख रहे हैं, आप अपना पूरा पता लिखेंगे। आपकी अगर ईमेल आईडी है तो वो भी लिखें। टेलीफोन नंबर भी मेंशन करना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में रेसिपिएंट एड्रेस। रेसिपिएंट एड्रेस मीन्स आप जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका पता भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप सही पता नहीं लिखेंगे तो लेटर नहीं पहुंच पाएगा। डियर, इफ़ नेम इज़ अननोन यूज़ मैडम और सर। आप अगर किसी जानने वाले को पता लिख रहे हैं तो डियर यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई अननोन है तो आप सर मैडम यूज़ करिए। इन फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन वाई यू आर राइटिंग। हमेशा आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपको ये लिखना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ लिस्ट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच वुड बी यूज़फुल। फिर दूसरे पैराग्राफ में हमेशा ज़रूरी बातों का ध्यान रखते हुए उन्हें लिखें। थर्ड पैराग्राफ थैंक्स द पर्सन फॉर रीडिंग द लेटर एंड से दैट यू लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम हिम और हर। आप उसे धन्यवाद देंगे कि वो आपका लेटर पढ़ रहा है और उससे उम्मीद करेंगे कि वो भी आपको लेटर लिखे। एंड में योर सिंसियरली, योर पर्सनल नेम और फैमिली नेम। आप अपना नाम लिखेंगे और लेटर इस तरह से आप ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट अब एक सैम्पल है लेटर का जो कि आप लोग देखिए। रिसिपिएंट एड्रेस हमेशा लेफ्ट में होगा, सेंडर एड्रेस हमेशा राइट में। डेट, डियर, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन साउंड हेल्थ।
I am doing amazing here. I wrote this letter to share something with you. The buildings of my school are very big. The buildings are painted grey and white. It is really beautiful. The library seems to be amazing with lot of books. It is really big and spacious. We have big garden and amazing yard in school, which makes it look higher in standards. The ground here is actually huge that we could only use half of it. It had so much space that the whole of the audience could fit in it. The teachers here are really good and helpful. We have 5 divisions for each standard and we have classes till the 12th standard. I wish we could have our lessons here together. Please do write me back. I will be waiting. Best regard, your loving, and at the end you have to mention your name. At the starting of the letter, you have to write the name of your friend. This is the format of the letter for your school building. Here are some pupils who helps us. So, first one is postman, brings our letters. डाकिया, जो हमारे पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. नेक्स्ट इज कॉबलर, मेंड्स आवर शूज. हमारे जूते अगर फट जाते हैं तो उन्हें सुधारने का काम कॉबलर करता है. मोची भी बोलते हैं जिसे. नेक्स्ट वन इज अ लाइब्रेरियन, वर्क्स इन अ लाइब्रेरी. पुस्तकालय अधीक्षक, जो हमारे पुस्तकालय में कार्य करते हैं, हमें किताबें देते हैं और हमारी किताबों को जमा करते हैं. अ ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल. ड्राइवर उन्हें बोलते हैं जो किसी भी तरह का वाहन चलाते हैं, चाहे वो ट्रक हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो या वैन हो. अ ड्रामेटिस्ट राइट्स प्ले. ड्रामेटिस्ट वो लोग होते हैं जो ड्रामा लिखते हैं. अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल. अध्यापक जो हमें पढ़ाता है. अ नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट. नर्स हमारा ख्याल रखती है जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें कोई तकलीफ होती है तो हॉस्पिटल में नर्स ही है जो देखभाल करती है. अ म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो म्यूजिशियन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, जैसे कि कॉन्गो, वोंगो, सितार, फ्लूट और भी कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. म्यूजिशियन सभी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं. एन एस्ट्रोनॉट ट्रैवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट. एस्ट्रोनॉट उन लोगों को बोलते हैं जो कि स्पेस में ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसक्राफ्ट. अ क्लोन मेक्स पीपल लाफ. आपने अधिकतर सर्कस में देखा होगा, एक इंसान होता है जो अपने चेहरे पे कई तरह के रंगों को लगाकर दूसरों को हंसाने का प्रयास करता है. उन्हें हम क्लोन बोलते हैं और जोकर भी बोलते हैं उन्हें. धन्यवाद. कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग. थैंक यू.